ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, बद्री विशाल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की। हर हर महादेव। तरणिशत सवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वलिकलितकपूरोद्दान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्चहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों, देवियों, हमारा मनुष्य जीवन एक प्रकार की यात्रा है। जैसे हम अपने घर से निकलते हैं तो कहीं जाने को निकलते हैं। निकलने के पहले हमारा उद्देश्य बन जाता है कि हमें कहाँ जाना है। पागल को छोड़कर जो भी बुद्धिमान मनुष्य है वो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तब घर छोड़ता है। तो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना यात्रा कहलाता है। इसी प्रकार जीवन में
किसी सन संवत्सर में प्राणी जन्म लेता है और कहीं जाकर किसी सन संवत्सर में उसके जीवन का अंत हो जाता है। तो वो भी उसकी एक यात्रा है। जैसे देश से देशांतर की यात्रा का कोई उद्देश्य होना चाहिए, वैसे ही जीवन का भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो वो क्या है? उसी को दार्शनिक ग्रंथों में पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ, पुरुष जिसको चाहता है, पुरुष का जो प्रयोजन है, उसका नाम पुरुषार्थ। तो पुरुष का क्या प्रयोजन है? सबसे पहला प्रयोजन तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम जीवित रहें, कभी मरे नहीं। यहाँ तक कि जो गंदी नाली में लौटते हैं वो सुअर भी नहीं मरना चाहते। घर घर मार खाने वाले कुत्ते भी नहीं मरना चाहते। मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रत्येक अवस्था में प्राणी अपने को बचाना चाहता है, मरने से बचता है। हम दृष्टांत दिया करते हैं, एक बुढ़िया थी, वो बहुत गरीब थी, जंगल में जाकर लकड़ी बीनती थी और लकड़ी का बोझ बनाकर शहर में बेचकर अपना भरण पोषण करती थी। एक दिन वो जंगल गई, जंगल में उसने लकड़ियां इकट्ठी की, बोझ बनाया और उठाने लगी। उठाते समय बोझ न संभला, गिर पड़ी। गिर पड़ी तो बड़ी चोट लगी, कराह उठी, मुंह से निकला क्या बताएं, मौत भी नहीं आती। जो उसने कहा मौत भी नहीं आती तो मौत ही आ गई। और विकराल रूप से खड़ी होकर पूछा, क्यों बुलाया? तो बुढ़िया कहती है, ये बोझ सिर पर रख दे। मरना नहीं चाहती। कोई भी व्यक्ति मरने से डरता है। तो एक तो हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयोजन यही है कि हम मरने से बचें। और दूसरा है, कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं रहना चाहता। आप दूसरों से ये कहें कि हम आपको नहीं जानते, आपकी महिमा का हमको ज्ञान नहीं है, ये तो स्तुति हो जाती है। लेकिन यदि कोई आपसे कहे कि तुम कुछ नहीं जानते, तो वो गाली हो जाएगी। बेवकूफ शब्द का क्या अर्थ है? जिसमें वकूफ नहीं है, जिसमें अकल नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो बेवकूफ। तो कोई भी व्यक्ति मूर्ख से मूर्ख क्यों ना हो, अपने आप को बुद्धिमान ही समझता है। मूर्खता से, अज्ञान से सभी के मन में घृणा है। तो सब लोग चाहते हैं कि हमको ज्ञान मिले। और तीसरी बात यह है
कि सब लोग चाहते हैं कि हमको सुख मिले, समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। किसी प्रकार का दुख हमको न हो, दुख का अभाव, ये पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि दुख का अभाव तो पत्थर को भी है। पत्थर में आप चोट करें उसको कहाँ दुख होता है, कहाँ रोता है। तो हम वैसा नहीं बनना चाहते। हम तो चाहते हैं कि दुख न हो और सुख मिले, और सुख भी वैसा जो थोड़ा ना हो, ऐसा सुख न हो जो दुख से मिला हो या जिसका अंत हो जाता हो। किसी कवि ने कहा है, वह सुख सुख ही नहीं जिसमें दुख है, डरना है, रोना है, मिलावट से जो है खाली, उसी का नाम सोना है। जिसमें दुख मिला हुआ हो, डर मिला हो, जिसमें रोना हो, वो सुख सुख नहीं है। जो दुख से सदा अनिश्चित है, जो अनंत है, अखंड है, ऐसा सुख प्रत्येक प्राणी चाहता है। तो ये इच्छा ये हो गई। और चौथी इच्छा ये है कि प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है, परतंत्र नहीं रहना चाहता। आप अपने कमरे में भीतर से दरवाजा बंद करके दिन भर बैठे रहें, आपको कोई घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बाहर से बंद कर दे तो 5 मिनट बेचैनी, 5 मिनट में बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि अब हम परतंत्र हो गए। तो परतंत्रता से सब डरते हैं, सब चाहते हैं हम स्वतंत्र रहें। इसलिए सब लोग चाहते हैं किसी प्रकार का बंधन हमारे ऊपर न रहे। तो बंधन से मुक्ति, ये भी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। और 5वीं, हमारी इच्छा हो, हम जो चाहें वो हो। पिता चाहता है कि पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करे, और पुत्र चाहता है कि जो हम पिता से कहें पिता मान लिया करे। पति चाहता है हमारी स्त्री पतिव्रता बन के रहे, और पत्नी चाहती है कि ये हमारे इशारे पर नाचे। हमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं। गुरु चाहते हैं शिष्य हमारी आज्ञा का पालन करें, और शिष्य चाहते हैं कि गुरु जी से जो हम प्रार्थना करें वो मान लिया करें। तो ये स्वतंत्र आधिपत्य की भावना सबके मन में होती। तो ये 5 इच्छाएं हैं। इन 5 इच्छाओं को अगर आप दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो जीने की इच्छा का अर्थ है सत होने की इच्छा, ज्ञान की इच्छा का अर्थ है चित्त होने की इच्छा, चित्त माने ज्ञान, और सुख की इच्छा का है आनंद होने की इच्छा। सत चित्त आनंद, तीनों को यदि आप मिला लें तो हो जाता है सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद ही
स्वतंत्र है और वही सबका अधिपति है। इसलिए सब लोग सच्चिदानंद, सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वाधिष्ठान परमात्मा के साथ मिलना चाहता है। परमात्मा से मिलने के लिए प्रत्येक प्राणी आतुर है। वैसे भिन्न भिन्न लोगों ने अपना लक्ष्य बना रखा है, पर पर्यवसान वही होता है। किसी भी लड़के से पूछा जाए, क्यों भाई क्यों पढ़ रहे हो? बोले हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई कहता हम नेता बनना चाहते हैं, कोई कुछ। लेकिन सबके मन में यह है कि ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे। सुख के लिए ये सब किया जाता है, सुख के लिए ही सब क्रियाएं होती हैं। अब आप देखिए, किसी बड़े शहर के चौराहे के मकान के ऊपर बैठ जाइए, लोग दौड़ रहे हैं, कोई रिक्शे में, कोई तांगे में, कोई गाड़ी से, कोई पैदल, बड़े जोरों से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग जा रहे हैं अस्पताल कि हमको रोग हो गया है, कहीं मर ना जाए, तो मरने से बचने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं स्कूल, कॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और कुछ लोग मनोरंजन के लिए सिनेमा जा रहे हैं, अपने मित्र के पास जा रहे हैं, जिससे अपना प्यार है उसके पास जा रहे हैं। और कुछ लोग बंधन में पड़े हुए हैं, सजा होने की संभावना है, तो आजादी के लिए जा रहे हैं। और कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि हम अधिपति हो जाएं, हमारी चले। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब के सब सच्चिदानंद परमात्मा की दौड़ में लगे हुए हैं, न जानने के कारण शुद्ध विषयों में पड़े। तो ये जीवन का चरम लक्ष्य है कि हम नर से नारायण बने, परमात्मा को प्राप्त करें। तो ये बात तब समझ में आती है जब मनुष्य का हृदय परिष्कृत होता है, जब स्वच्छ होता है, जब वो सत्संग में जाता है, बैठकर विचार करता है, तो उसके मन में इस बात का उदय होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अन्यथा कुछ सोचते ही नहीं, दूसरों की नकल करते हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप साधु क्यों हो गए? हमने कहा हमसे तो पूछ रहे हो, तुम बताओ तुम गृहस्थ क्यों हो गए? उसने कहा हमने तो सोचा नहीं, दूसरों को गृहस्थ होते देखा तो हम भी हो गए। हमने कहा तुमने सोचा नहीं और हमने सोच लिया, अंतर ही है। तो ये जो विचार है ये तब होता है जब मनुष्य अच्छे लोगों के बीच में बैठता है, शास्त्रों की बात सुनता है, और जिसके भीतर दैवी संपत्ति के लक्षण होते हैं। मनुष्य की जो प्रकृति है
वो उसको प्रेरित करती है कि वो किधर जाए। ये एक जन्म की बात नहीं होती, कई जन्म की बात होती है। तो जो जिन संस्कारों को लेकर संसार में जन्मा है वो उसी प्रकार के कर्म करता है, उसी प्रकार का उसका स्वभाव बन जाता है। इसी का नाम दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति के लोग क्या करते हैं? दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। भगवद गीता में भगवान ने कहा दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर शब्द, ये आसुरी संपत्ति और अज्ञान ये भी आसुरी संपत्ति। आसुरी संपत्ति का व्यक्ति सोचता है इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्त मनोरथम, ये मैंने प्राप्त कर लिया, ये मेरे मन की बात अब आगे हो जाने वाली है, मैं अच्छे अच्छे काम करके जो हमारी इच्छा है उसको पूरी करूंगा। और मैंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और जो मेरे शत्रु अभी बहुत बचे हैं उनको भी मैं समाप्त कर दूंगा। मैं सबका स्वामी हूं, मेरी शक्ति बड़ी है, मेरे मित्र बहुत से हैं, कौन मेरे बराबर है, मैं बलवान हूं, सुखी हूं। इस प्रकार सोचने वाला आसुरी संपत्ति का कहलाता है। रावण क्यों राक्षस माना गया? क्योंकि उसमें आसुरी संपत्ति। जब जानकी जी रावण को समझाती थी, नहीं मंदोदरी जब रावण को समझाती थी उसकी पत्नी कि राम से बैर मत करो, राम की जानकी लौटा दो, तो वो क्या कहता था? क्या रामचंद्र से मेरी साहबी कम है, नहीं दूंगा जानकी जब तक तन में दम है। क्या राम से ज्यादा मेरी राम से कम मेरी ताकत? मैं किसी अवस्था में राम को जानकी नहीं दूंगा। वो अपने को बलवान समझता है। दुर्योधन आसुरी संपत्ति का है। भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने जाते हैं, दुर्योधन पांडवों का जो स्वत्व तुमने ले रखा है, जो शर्त थी कि 13 वर्ष तक 13 वर्ष तक वनवास करेंगे, तो उन्होंने उस शर्त को पूरा कर लिया है। अब उनका और राज्य लौटा दो। तो दुर्योधन कहता है क्या करेंगे मेरा पांडव? मेरे पास भीष्म है, द्रोण है, कृप है, अश्वत्थामा है, मेरा भाई दुशासन है और मुझ में भी बल है। सूच्यग्रेण कृशाग्रेण विद्यते या च मेदिनी
तदर्थम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। केशव, सुई के अग्रभाग से जितनी धरती विदती है उसकी आधी भी बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। तो दुर्योधन को इस बात का अभिमान है कि मेरे बराबर कोई बलवान नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, दुर्योधन बल का गर्व मत करो। जो मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, अधर्म से बढ़कर कोई पतन कराने वाला नहीं है। हाँ महाराज, क्या कर सकते हो? पांडव क्या कर सकते हैं? पांडवों के पास क्या है मेरी बराबरी का बल? लड़के ले रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो दुर्योधन, एकाकी पादचारेण नोचे द्रक्ष्यामि कौरव मनवादयो धर्म वक्ता रहा तदा सिर मध्य पाई न। यदि मैंने तुमको अकेले पैदल युद्ध से भागता हुआ नहीं देख लिया तो मैं समझूंगा कि धर्म के प्रवक्ता जो मनु आदि ऋषि है, इन्होंने मद्यपान करके धर्मशास्त्र लिखे। जो मनुष्य अधर्म करता है उसका भयंकर पतन होता है। जब हनुमान जी जाते हैं लंका में सीता जी की खोज में, तो सीता जी का पता तो वो लगाना ही चाहते थे, पर रावण से भी दो बात करने की उनके मन में थी। तो उन्होंने सोचा कैसे रावण से मिले। तो विभीषण मिल गए। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन से विदा कराई। विभीषण ने युक्ति बता दी, ऐसे तुम अपॉइंटमेंट मांगोगे तो नहीं देगा वो, मुलजिम बनोगे तो पहुंच जाओगे। तो कुछ अपराध कर बैठना तो रावण तुमको देखने के लिए बुला लिया। पर उस समय जो बात करना हो कर लेना। ऐसे ही हुआ। सीता जी की सुधी ली, भगवान राम का संदेश सुनाया, सीता जी का संदेश लिया। सब काम जब पूरा हो गया तो हनुमान जी ने पूछा, माँ हमको भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो ये फल लगे हैं अशोक वाटिका में, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लें। क्या बेटा खा तो लो, लेकिन राक्षस रखवाने हैं, वो खाने नहीं देंगे। तो हनुमान जी बोले, तिनकर डर माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। अगर आप सुखी हैं तो हमको उनका कोई डर नहीं है। कहा जाओ, भगवान के चरण हृदय में रख के मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी ने फल खाते खाते बहुत से पेड़ों को तोड़ दिया, डाली गिरा दी। बंदरों का स्वभाव ही होता है, ऐसे ऐसे काम करते हैं बंदर जिसका कोई ठिकाना नहीं। पर हनुमान जी ने अपने स्वभाव का परिचय दे दिया। तो राक्षस आए, उन्होंने रोका, पकड़ने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। तो हनुमान जी ने कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछुक मिलाए सी धूरी। कुछ को मारा, कुछ को मसल दिया,
और उसको मसल के दूर में मिला दिया। कुछ बचे तो बच्चे जो थे वो पहुंच गए वहां रावण के पास। कहने लगे महाराज, नाथ एक आवा कभी भारी, सो अशोक वाटिका हो जाए। एक बानर आया है, वो बहुत भारी बानर है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रामायणी लोग हैं यहाँ बैठे हैं, ये लोग कभी कभी बड़ा अच्छा अर्थ करते हैं। राक्षसों ने जाके रावण से कहा, नाथ एक, नाथ ये कहीं होता है? तो रावण ने कहा, यह एक नाथ हम है ही है। बोले नहीं, एक आवा, एक और आ गया है। कहा वो कौन है? बोले कपि। कहा नालायक, कपि को नाथ कहता है? कहा भारी, छोटा नहीं है वो, भारी है। अरे हमारे डर से भाग जाएगा। तो वो बोले सो अशोक, वो अशोक है, उसको डर नहीं है। कहा भाग गया होगा। कहा नहीं, वाटिका टिका भाग, वो भी है। काय के लिए? का जारी रंगा जलाएगा वो। नाथ एक आवा कपि भारी, सो अशोक वाटिका पुजारी। तो ये तो खैर विनोद की अर्थ है। वस्तुतः इतना ही अर्थ है उसका कि उन्होंने जाके सूचना दी। तो अक्षय कुमार को भेज दिया। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार डाला। फिर इंद्रजीत मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ के साथ बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने कहा था कि हम उसको देखना चाहते हैं, पकड़ के लाना। तो मेघनाथ ने जब देखा कि किसी अवस्था में ये नहीं जीत रहा है, नहीं हार रहा है, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्म अस्त्र तेई सांधे कपिबन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मान्यू महिमा मिटे अपार। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र से अपने आप को मूर्छित कर लिया। तो नागपाश से बांधकर मेघनाथ हनुमान जी को पकड़कर रावण की सभा में ले गया। वहां क्या हालत थी? बैठे सुर और असुर विनीता, भ्रुकुटी विलोकन सकल सभीता। बड़े बड़े देवता बैठे थे, असुर बैठे थे, रावण की भ्रुकुटी देख रहे थे। कहीं नाराज न हो जाए, हमारी तरफ क्रोध से न दे दे, बंटा हार कर देगा ये, इतने भयभीत थे। वहां किसी कवि ने वर्णन किया है, ब्रह्मा जी वहां पर वेद पढ़ने के लिए आते थे, रावण को प्रसन्न करने के लिए। और नारद और सुमरू वहां गान सुनाते थे। नारद स्तुति करते थे, सुमरू गान सुनाता था। तो सीता जी के स्वरूप को देख के कामातुर हृदय रावण अनमना था। तो उसके अनमने स्वरूप को देखकर उसके साथ का एक कर्मचारी ब्रह्मा जी को डांट रहा है। ब्रह्मण अध्ययन से नैष समयो तूष्णीम बहुस्थीयताम। ब्रह्मण अध्ययन से नैष समय तूष्णीम बहुस्थीयताम। अरे ब्रह्मा, वेद पढ़ने का ये समय नहीं है, बाहर जाके चुप बैठो।
बृहस्पति उसके सामने नीति शास्त्र का व्याख्यान देने आते हैं। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते निशा सभा बज्रिणा। अरे जल बृहस्पति जड़मती, ये अर्जुन, ये इंद्र की सभा नहीं है, चुप बैठो, थोड़ा बोलो। वीणाम संवर नारद, नारद तुम वीणा बनाना बंद करो। स्तुति कथा लापैरलम तुम्बरू, स्तुति कथा के आलाप को बंद करो। अरे भाई क्या बात है, क्या हमारे स्वामी राक्षस राज रावण स्वस्थ नहीं है। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय, सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। सीता के माथे की जो मांग है वो भाला बन के हमारे राक्षस राज के हृदय में छुप गई है, इसलिए वो अस्वस्थ है, बंद करो। तो देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि अधर्म बलवान न होता तो ये राक्षस राज त्रिलोकी का स्वामी हो जाता, कौन था इसके बराबर। लेकिन अधर्म ने क्या किया, पाप ने क्या किया, जब रावण मारा गया तो मंदोदरी कहती है कि पतिदेव आपके मरने पर रहा न कुल को रोवनी आ रहा, आपके कुल में आपके लिए रोने वाला ही कोई नहीं बचा। एक लख पूत सवा लख नाती, और अब रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र 1 लाख सवा लाख नाती, इतना बड़ा रावण का परिवार था, लेकिन दिया बत्ती लगाने वाला कोई नहीं बचा। अधर्म इतना बलवान होता है। वो रावण जिसके सिर कटकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ते थे, पाप का परिणाम ये हुआ कि राम के बाण से कटकर जब रावण के सिर रणभूमि में गिरे तो चील, कौआ और गीध उसके ऊपर पैर रखकर उसको नोचने लगे। ये होता है अधर्म का परिणाम। अधर्मेण इहते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततस्सपद्मान् जयति समूलञ्च अभिनश्यति। अधर्म से मनुष्य एक बार बढ़ता है और उसको सफलता भी मिल जाती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर अंत में जड़ मूल से जाता है। इसलिए आसुरी संपत्ति जो है ये विनाश का हेतु है। दूसरी संपत्ति है जिसको दैवी संपत्ति कहते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। अभय अंतःकरण की निर्मलता, ज्ञान योग में मनुष्य की बुद्धि लग जाना, दान करना, इंद्रियों और मन का निग्रह करना, यज्ञ करना, अहिंसा, किसी प्राणी को मन वचन कर्म से न सताना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, दया करना, लोभ न करना, कोमल रहना, मन वचन कर्म से एक रहना, ये जो लक्षण है ये दैवी संपत्ति के लक्षण है। जिसमें दैवी संपत्ति के लक्षण होते हैं वही इस बात को सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है।
वो संसार में नहीं फंसता, वो वास्तविक लक्ष्य की ओर, भगवान की ओर अभिमुख होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, महात्मा नत्वाम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे अर्जुन, जो महात्मा है, जिनमें दैवी संपत्ति है, वे मुझे समस्त जगत का कारण, समस्त भूतों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, तो वो दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं। और उन भजन करने वालों का एक सा उद्देश्य नहीं होता, कुछ का तो साक्षात होता है और कुछ का परंपरा होता है। भगवान का भजन 4 प्रकार के लोग करते हैं। राम भगत जगचारी प्रकारा सुखती चारु अनघ उदारा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चारों सुखती माने पुण्यात्मा होते हैं, निष्पाप होते हैं और उदार हृदय के होते हैं, अर्थात महात्मा होते हैं। महात्मा किसको कहते हैं? महान आत्मा अंतःकरणम यस्य, जिसका महान अंतःकरण है उसका नाम महात्मा। और जो आशी संपत्ति के लोग होते हैं वो महात्मा। उसमें ता पूरा कर दो तो महात्मा, जिनमें बहुत ज्यादा तमोगुण है वो महात्मा। वो भगवान का भजन नहीं करेंगे। जो महात्मा है, उदारा, जो उदार है वो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि भगवान के सामने जो मांगता है, मांगने के लिए जाता है, वो तो याचक होगा। उदार कहाँ है? दाता उदार होता है। जो आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, वो तो भगवान से कुछ मांगता है। दुखी दुखों से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। अर्थी ये चाहता है कि भगवान हमको धन संपत्ति दे दे, लेकिन वो इसलिए उदार है कि वो निर्मल बाबा से नहीं मांगता, वो भगवान से मांगता, प्रभु से मांगता है। हमको तुमसे नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति से वो नहीं चाहता। वो दुख का निवारण करने के लिए, दुख के निवारण के लिए भगवान की शरण लेता है। आप देखिए कितने संसार में लोग रोगी होते हैं, लेकिन रोग से ग्रस्त होने के बाद वो डॉक्टर को पुकारते हैं, वैद्य को पुकारते हैं। और कुछ लोग कहते हैं माँ, कहते बाप, तो माँ बाप जो मर गए उनको पुकारते हैं, लेकिन भगवान को नहीं पुकारते, उनकी याद नहीं करते। तो जिसके हृदय में पवित्रता होती है वो भगवान की शरण लेता है कि प्रभु आप मुझको बचाइए। और भगवान ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं। सूरदास जी ने एक ऐसे भक्त का उल्लेख किया है। एक पक्षी था, वो पक्षी पेड़ की डाल में बैठा था। एक बहेलिया आया तो बहेलिया ने उस पक्षी को देखकर
अपना धनुष संभाला, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण लेके उस पक्षी की तरफ किया। अब पक्षी ने देखा कि ये व्याध हमको बाण का निशाना बना रहा है, छूटते ही हम मर जाएंगे, तो हम उड़ जाएंगे तो बच जाएंगे। तो देखा ऊपर बाज मंडरा रहा है, वो उड़ते ही वो झपट्टा मार के पकड़ लेगा। तो नीचे यहीं बैठते हैं तो मरते हैं, उड़ते हैं तो मरते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो अकारण करुण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा का स्मरण करता है। अब की राखी रेहू भगवान, हे भगवान अब की मुझे बचा लो। हम अनाथ दुम डनिया बैठे पारधी तान्यो बान, हम अनाथ हैं, वृक्ष की डाल में बैठे हैं और बहिरिया ने बाण तान लिया है। तही के भय भाजन चाहत हूं, ऊपर सचो सचान, उसके भय से मैं भागना चाहता हूं, ऊपर बाज मड़रा रहा है। अब तो आप ही बचा सकते हो। मेरी मृत्यु से मुझे अब कोई छुटकारा आपके सिवा कोई दे नहीं सकता। जैसे ही वो भगवान की शरण में जाता है, इतने में एक सर्प आकर उस बहिरिये के पैर में काट लेता है। तो बहिरिये के पैर में सर्प ने जैसे ही काटा तो उसके हाथ से हाथ हिल गया और बाण छूट के बाज को लगा और सर्प के काटने से वो मरा। सूरदास हरि कृपा की नहीं, जय जय कृपा निधान। तो ये है कठिन से कठिन स्थिति में यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वो भगवान ही कर सकते हैं। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो भगवान की शरण में जाता है। तो ये ही उसकी उदारता है कि उसने और कहीं किसी का आश्रय न लेकर केवल भगवान का आश्रय लिया। इसलिए भगवान को दीन दयालु कहते हैं, दुखी दयालु नहीं कहते। जो दीन है उसके ऊपर भगवान दया करते हैं, दुखी तो करोड़ों, लेकिन दीन कहाँ है। एक महात्मा थे, उनके सामने एक प्रश्न आया। इसी नगर में एक सेठ रहता था, बहुत धनवान था। संत महात्मा विद्वान आते थे तो वो उनके पास जाता था और एक प्रश्न करता था। प्रश्न ये था कि महाराज ये बताइए, जो पापी हैं उनको पतित पावन भगवान तार देंगे और पुण्यात्मा पुण्य से तर जाएंगे, नरक कौन जाएगा? पापियों को पतित पावन तार देंगे, पुण्यात्मा पुण्य से तर जाएंगे, नरक कौन जाएगा? अब बेचारे महात्मा लोग जो भी जाए वो सब फेल हो जाते थे। और वही प्रमुख आदमी था नगर में, नगर सेठ था। वो कह देता था कि कुछ नहीं जानता, तो बेचारी कीमत नहीं होती थी। बहुत से लोग हैं उनके पास कुछ प्रश्न रहता है, कोई रामायण की चौपाई या कुछ भी, और वो पूछते हैं, अगर उनके मन का उत्तर दे दो तो कहेंगे महात्मा ठीक है, और अगर कहीं दूसरे ही उत्तर दे दो, अरे कुछ नहीं, कुछ जानता नहीं। एक कोई राजा था, उस राजा के पास एक धूर्त आदमी आया
और उसने उसको एक श्लोक सिखा दिया, शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांतये। ये श्लोक सिखा दिया और कहा देखो इस श्लोक का अर्थ होता है दही बड़ा। तो ये तुम पूछा करो पंडितों से। अब जो भी पंडित आता था उससे वो पूछता था, वो बतलाते थे कि तो विष्णु है, कुछ नहीं जानते। जो हमारे गुरु महाराज बता गए हैं वो कुछ नहीं बताते। तो सबका अनादर होने लगा। एक महात्मा युक्तिवादी थे, तो वो उस गांव में गए और एक नाई के यहाँ ठहरे। नाई बहुत चतुर होता है। तो उसने उनका स्वागत किया और पूछा, महाराज आप यहाँ कैसे आएगा? हम राजा के यहाँ दरबार में जाना चाहते हैं। कहा महाराज उनके प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे सकता। बोले राजा को हमारी बात तो सुनाओ, कोई अच्छी बात में आए। तो वो रोज पैर दबाने जाता था। राजा से कहा कि हमारे यहाँ एक महात्मा जी आए, आप उनका दर्शन कर लीजिए। बोले ले आओ दरबार में। लेकिन हम जो प्रश्न करते हैं उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो उसने पूछ दिया कि महाराज उसका कौन सा क्या प्रश्न है? शुक्लांबरधरम विष्णु का इसका हुजूर क्या होता है? क्या दही बड़ा होता है? तुमको बता देते हैं और तुम किसी को बताना मत। बस महात्मा जी ने पकड़ लिया, दरबार में पहुंचे। राजा ने स्वागत किया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांतये। महाराज इसका अर्थ कीजिए। कहा राजन इसका अर्थ है दही बड़ा। शुक्लांबरधरम, उसका जो अंबर है वस्त्र शुक्ल होता है, दही शुक्ल होता है, और उसका नाम बरम बड़ा होता है। और धर्म, उसको एक दिन धर दिया जाए तो बासा और स्वादिष्ट होता है। शशिवर्णम, जैसे चंद्रमा गोल गोल होता है वैसे दही बड़ा भी गोल गोल होता है। चतुर्भुजम, चतुर लोग उसका भोजन करते हैं। और अगर स्त्री पुरुष में झगड़ा हो गया हो, पुरुष किसी कारण से नाराज हो गया हो और स्त्री घर में दही बड़ा बना दे तो प्रसन्न बदन ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांत है। जो भी विघ्न है वो सब शांत हो जाता है। ओहो, ये महात्मा मिले, सच्चा अर्थ इनने बताया। कहा महाराज आप यहाँ अब रहिए। उन्होंने कहा हम एक शर्त पर रह सकते हैं, तुम हमसे व्याकरण पढ़ो तब हम रह सकते हैं। बोले पढ़ेंगे। तो वो महात्मा जी के यहाँ आकर वेदांत पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उन्होंने पद पदार्थ का बोध कराया और फिर सब श्लोकों का अर्थ बताना शुरू कर दिया, लगाना शुरू करा दिया। और फिर अंत में शुक्लांबरधरम का बताया। का महाराज इसका अर्थ तो दही बड़ा नहीं होता, इसका अर्थ तो भगवान विष्णु होता है कि शुक्ल वस्त्र जिन्होंने धारण किया है, शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम, और चंद्रमा के समान जिनका मुखार बिंद है और जिनकी 4 भुजाएं हैं, और अगर उनका ध्यान कर लिया जाए तो चित्त और जो प्रसन्न बदन रहते हैं तो अपने समस्त विघ्नों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया जाए। ये इसका अर्थ है। आपने तो पहले दही बड़ा बताया था, कहना बताते तुम्हारी बात सुनते। तो ऐसा ही वो सेठ था जिसका दही बड़ा था
कि पुण्यात्मा तो पुण्य से तर जाएंगे और पापी को पतित पावन तर जाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा भाई हमको चातुर्मास करना है, कुछ दिन यहाँ निवास करेंगे, किसी दिन तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया जाएगा। तो वो आने लगा। एक दिन वो टोकरी में बहुत से फल लाया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। मैं पापी हूँ, पाप कर्मा हूँ, पापात्मा हूँ, पाप संभव हूँ, सब पापों का हरण करने वाले मेरी रक्षा करिए। ऐसा कह के प्रणाम किया। गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा इसके फल सड़क में फेंक दो, हम पापी का फल नहीं लेना चाहते। अब सड़क में फेंक दिया। बड़े कीमती फल लाया था। उसने पूछा कि महाराज क्यों फेंक दिया आपने? तो गुरु जी कहते हैं हम पापी का फल नहीं लेते। बोले गुरु जी जितना पापी हमको समझते हैं हम उतने नहीं है कि हमारा फल भी न लिया जाए। तो शिष्य ने आगे बताया कि ऐसा बोल रहा है। तो गुरु जी बुलाए और बोले कि देखो आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। पतितों को, पापियों को पतित पावन तार देंगे, पुण्यात्मा पुण्य से तर जाएंगे और नरक में तुम्हारे जैसे अधकचरा जाएंगे। जो वस्तुतः ऊपर से तो कहते हैं हम पापी हैं, लेकिन पापी मानते नहीं है। तो इसी तरह से बहुत से लोग दुखी हैं लेकिन दीन नहीं होते। जब दीन होकर भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए उनका नाम दीन दयालु है। बस इतना ही कहकर आज का प्रवचन पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अधूरे चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।